तो हेलो एंड स्वागतम दोस्तों। आज हम लेके आ गए हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन यूनिट 1 से जो इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए चलते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं यहाँ पे को देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एन एरे? डिस्क्राइब द स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ एन एरे एंड एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ एरे इन डिटेल। ठीक है, तो 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पार्ट्स में हमको इसको आंसर करना है। सबसे पहले पार्ट में हमारा रहेगा कि एरे को डिफाइन करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय एन एरे, और उसके बारे में बेसिक बेसिक पॉइंट्स जो आपको पता है वो लिख सकते हैं आप। जैसे ये आंसर आपका जो है इसको आप पॉइंट्स में ब्रेक करके आप इसको लिख सकते हैं। जैसे एरे इज एन, सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप्स स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस, राइट, ऐसे। उसके बाद अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, इट अलाउज रैंडम एक्सेस यूजिंग एन इंडेक्स, राइट। इसके बाद अगला पॉइंट आ सकता है आपका, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी व्हाइल सर्चिंग एन एलिमेंट और व्हाइल यूजिंग एन एलिमेंट, क्योंकि आप डायरेक्ट इंडेक्स वाइज उसको फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी एरे के किसी एलिमेंट को। ठीक है, आप डायरेक्ट आप लिख सकते हो वहां पे को ARR ऑफ 3 लिखेंगे तो आपको थर्ड एलिमेंट, थर्ड इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं जो अदर डेटा स्ट्रक्चर्स में अवेलेबल नहीं होता है। तो इस तरीके से आप 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं तो आपको 3 नंबर यहाँ पे को मिल जाएंगे। फिर आते हैं आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ एन एरे? तो इसमें क्या होगा कि स्टोरेज स्ट्रक्चर बोले तो कैसे एक एरे में एलिमेंट स्टोर होते हैं। तो इसमें लिखा जाएगा कि ईच एलिमेंट इन एन एरे इज स्टोर्ड इन अ सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंशियल मेमोरी। जब आपने यहाँ पे बोला था कंटेजियस मेमोरी लोकेशंस, कंटेजियस मेमोरी का मतलब भी यही होता है कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। अगर मान लो एक आपका पहला एलिमेंट आपका मान लीजिए 1000 मेमोरी लोकेशन पे है, तो अगला आपका 1004 पे होगा क्योंकि ये इंटीजर टाइप एरे है। ठीक है, इंटीजर टाइप एरे है तो एक इंटीजर 4 बाइट कंज्यूम करता है। तो पहली अगर एड्रेस पे मान लो 1000 पे क्या है 10 वैल्यू स्टोर कर रही है हमने, अगला जो हमने 20 स्टोर करेंगे तो वो क्या जाएगा उस 10 से +4 करेगा। ठीक है, क्या करेगा +4, तो +4 करते हैं हमको मिलेगा 1004, जहां पे हमारा दूसरा वैल्यू स्टोर हो रहा होगा। और इसकी इंडेक्सिंग कैसे होती है, 0 1 2 3 4, 5 एलिमेंट स्टोर करें तो हमारे पास 0 1 2 3 4 4 इंडेक्स वहां पे, सॉरी 5 इंडेक्स मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0, राइट। इसका कैलकुलेट करने का आप फॉर्मूला भी वहां पे को लिख सकते हैं जो आपके नंबर बढ़ाने का एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। जैसे करंट इंडेक्स, अगर आप बोले करंट इंडेक्स मतलब जो भी करंट वैल्यू है आपकी वो किस इंडेक्स पे जाएगी आपको पता करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, बेस इंडेक्स प्लस क्या होगा इसमें, इंटीजर का साइज या फिर कोई भी डेटा टाइप का साइज, जो भी आप डेटा टाइप का एरे बनाए हैं इनटू करेंगे आप उसको उसके इंडेक्स से, राइट। इसको मैं समझा देता हूं थोड़ा अच्छे से। जब बेस इंडेक्स क्या होता है, बेस इंडेक्स होता है आपका मेमोरी, आपका जो एरे है उसका पहला एलिमेंट। ठीक है, पहले एलिमेंट का एड्रेस जो भी होगा उसको बेस इंडेक्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पे को पहला एलिमेंट क्या है हमारा 10, तो इसका एड्रेस मेमोरी में क्या है 1000, तो ये आपका 1000 जो है ये आपका क्या है बेस इंडेक्स ऑफ दिस एरे है। ठीक है, तो अगला एलिमेंट जो आपको स्टोर करना है, मान लो आपके पास 20 दे दिया, तो हमको पता करना है ये किस इंडेक्स पे जाएगा या फिर किस सॉरी किस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा। करंट मेमोरी लोकेशन आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, किस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा तो हम क्या करेंगे बेस इंडेक्स लिखेंगे सबसे पहले, यानी कि 1000 प्लस डेटा टाइप, किस डेटा टाइप का हमारा एरे है इंटीजर, तो इसका डेटा टाइप का साइज क्या हो जाएगा 4 बाइट्स इंटू इंडेक्स। पहला एलिमेंट 0 पे है तो अगला एलिमेंट किस पे जाएगा 1 इंडेक्स पे जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1000, 4 इंटू 1 प्लस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1004, क्या जाएगा 1004 आपका आ जाएगा। तो आप देख भी सकते हैं 20 जो स्टोर हुआ है वो कहाँ पे हुआ है 1004 पे हुआ है। इसी तरीके से जो 30 आएगा वो क्या होगा 4 इंटू 2 हो जाएगा, 4 इंटू 2 बोले तो 1008 यहाँ पे को आ जाएगा, तो 30 जो आएगा 1008 पे आएगा। इस तरीके से आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं जो आपके नंबर्स बढ़ा देगा, राइट। ओ सॉरी, ये आपका नंबर बढ़ा सकता है। आप कॉपी पेन लेके रखिएगा, ये आपको जो हम PDF देंगे तो उसमें नहीं मिलेगा, राइट। ये वाला जो फॉर्मूला है। अगला जो है इसमें टाइप्स ऑफ एरे। ठीक है, एरे के हमारे 2 टाइप्स होते हैं, 1D एरे और 2D एरे। 1D एरे क्या होता है, जो एलिमेंट को सिंगल रो में स्टोर कराता है। इसके साथ आप डायग्राम बना लेना आप ऐसे, ठीक है, इस तरीके से उसमें लिख देना 10 20 30 40 और 50। ठीक है, इसके पास क्या होता है सिंगल इंडेक्स होता है, 1 डायमेंशनल इंडेक्स होता है 2 3 4,
राइट। इसी के अपोजिट होता है 2D एरे जो होता है उसको मल्टी डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं। ये क्या करता है, डेटा को रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर करता है। तो आप इसके लिए बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके का आप बना दीजिए एरे। और ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या लगता है, 2 इंडेक्सिंग लगती है, राइट। इसमें लगेगा 1 0 1 0 1 2 इस तरीके से, राइट। रो और कॉलम के फॉर्म में डेटा को स्टोर करेगा। तो आप ऐसा डायग्राम वहां पे को बना सकते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन डिटेल। ये हमने अपने 5 मार्क्स की वीडियो वाली सीरीज जो थी उसमें भी कवर करा है क्वेश्चन, तो आप वहां से देख सकते हैं। इसको मैं हल्के हल्के ऊपर से बताऊंगा। तो यहाँ पे भी आप जो क्वेश्चन आंसर लिख रहे होंगे तो आप लिख सकते हैं, अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू, फिर सेमीकोलन लगा के फर्स्ट पॉइंट डालना, टू स्टोर द एलिमेंट, टू स्टोर द डेटा, ऑर्गेनाइज द डेटा और मैनिपुलेट द डेटा एफिशिएंटली। ये 3 पॉइंट्स आपके उसमें बन जाएंगे। ठीक है, फिर आता है टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। उसमें आप बना सकते हैं डायग्राम टाइप का बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा टाइप्स और उसको ऐसे करके 2 भागों में बांट दिया ऐसे, एक में लिखा लीनियर और एक में लिखा नॉन लीनियर, राइट। उसके बाद आप ऐसे करके इसमें ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बना सकते हो इसको पूरा। इसमें लीनियर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपने इस तरीके से, एरे, ये हो जाएगा एरे, लिंक लिस्ट, उसके बाद स्टैक, क्यू, राइट। नॉन लीनियर में आपका आ जाएगा ट्री, ग्राफ। तो इस तरीके से आप एक चार्ट टाइप का बना सकते हैं। ये आपके नंबर बढ़ाने में एफिशिएंसी रखेगा। उसके बाद जब आप टॉपिक वाइज भी इसको एक्सप्लेन कर देना, राइट। लीनियर क्या होता है, एरे होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, ये वो, ठीक है। इसके बारे में थ्योरी आप लिख लेना। उसके बाद इनके डायग्राम्स जरूर बनाना। जब आप एरे लिखते हैं तो एरे का एक डायग्राम बनाना इस तरीके से, राइट। ये एक एरे है। लिंक लिस्ट के लिए मैंने बता रखा पिछली वीडियो में इस तरीके से, राइट। ये और ये नल को पॉइंट कर रहा होगा, ये एक लिंक लिस्ट का डायग्राम है। इस तरीके से आप बना सकते हो इसको, राइट। ट्री के लिए आपको बताया, ट्री इस तरीके से बना देना, ये, फिर ये नीचे को और 2 पार्ट्स में, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक ट्री बन गया आपका, ठीक है। ग्राफ भी आप बना सकते हैं इस तरीके से, ये आपका ग्राफ बन गया, सिंपल, ठीक है। और इसके बारे में जो थ्योरी है, एक्स्ट्रा थ्योरी, वो मैंने 5 मार्क्स की वीडियो की सीरीज में डिस्कस करी है। वहां ये शायद दूसरा ही क्वेश्चन है, तो ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, राइट। उसके बाद एक बड़ी मजेदार क्वेश्चन आता है जो कोड बेस्ड है। देखो, जब भी आपको आता है कि कोड बेस्ड क्वेश्चन दिखे तो कोशिश करना है कि डायरेक्ट आप कोड ही उसमें लिखो, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसका कुछ ज्यादा पढ़ने का मूड होता नहीं है। वो देखता है कि आपने कोड लिखा है तो आपको थ्योरी तो ऑब्वियसली आती ही होगी, राइट। तो क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन अ लिंक लिस्ट। क्या क्या ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो लिंक लिस्ट में। तो क्या कर सकते हो, इंसर्शन, राइट। इंसर्शन यानी एडिंग अ नोड। थ्योरी लिख देना इसके बारे में थोड़ी, कि इंसर्शन मींस एडिंग अ नोड टू अ लिंक लिस्ट, एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट और अ न्यूली मेड लिंक लिस्ट। अब इंसर्शन आप 3 टाइप से कर सकते हो। कौन कौन सा, सबसे पहले लिखना एट द बिगिनिंग, फिर लिखना एट द एंड, और तीसरा आएगा एट अ डिजायर्ड पोजीशन, एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। फिर आप ये कोड लिख सकते हो। कोड मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। इंसर्टेड बिगिनिंग क्या होता है, इंसर्टेड बिगिनिंग कैसे काम कर रहा है, देखो। सबसे पहले आपने क्या किया, ये तो मेन फंक्शन से कॉल हो रहा होगा। सबसे पहले तो आपके पास एक मेन फंक्शन बना होगा, वहां से ये कॉल हो रहा होगा सबसे पहले, ठीक है। और इसमें पास कर रहे होगे आप हेड पॉइंटर का, हेड का एड्रेस, ठीक है। जो भी आपका हेड पॉइंटर है उसका एड्रेस, और जो वैल्यू आपको इंसर्ट करानी है उसका एड्रेस, सॉरी, वो वैल्यू आप इसमें पास कर रहे होगे। जैसे मान लीजिए हमें 10 वैल्यू इनपुट करानी है, ठीक है, हेड में। तो ये कैसे काम कर रहा होगा, देखिए, मान लीजिए ये आपका हेड है और ये आपकी पहली नोड है, ठीक है। ये इसकी तरफ को पॉइंट कर रहा है और ये आया और ये इसकी तरफ को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और लास्ट नोड क्या आपका नल पॉइंट करती है। तो ये आपका क्या है, हेड है, राइट। ये आपका हेड है, ये नोड नंबर 1, ये नोड नंबर 2। अब काम कैसे कर रहा है, देखो, स्ट्रक्ट नोड न्यू नोड इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ये क्या है कि स्ट्रक्ट नोड के साइज का मुझे एक मेमोरी एलोकेट करके दीजिए, ठीक है। और उसको टाइप कास्ट कर दो हमारा स्ट्रक्ट नोड। स्ट्रक्ट नोड क्या है, बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक अपना बनाया हुआ डेटा टाइप है, हमारा खुद का बनाया हुआ डेटा टाइप है, ठीक है। इसके बारे में अगेन 5 मार्क्स की वीडियो आप जरूर देखना, उसमें हमने डिटेल में ये कोड भी समझाया है और यहाँ पे भी मैं समझा रहा हूँ।
ठीक है, बाकी थ्योरी मैंने उसमें काफी अच्छे से बताई है, तो आप देख सकते हो। जब भी आप ये लाइन लिखते हो, इसका मतलब क्या होता है, आपके पास एक नया नोड बन के आ जाता है। ठीक है, इस पे क्या करते हो आप, इन न्यू नोड के डेटा, इसमें दो पार्ट्स होंगे, डेटा पार्ट और नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, इसके डेटा पार्ट में आपने वैल्यू डाल दिया 10। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में क्या कर दिया, हेड का एड्रेस डाल दिया, यानी कि ये हेड में जो भी एड्रेस था। ठीक है, हेड में किसका एड्रेस होगा, नोड नंबर 1 का, तो ये पॉइंट कर रहा होगा नोड नंबर 1 की तरफ। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, हेड को पॉइंट कर देगा आपके नए नोड जो बनाई हुई नोड है, यानी हेड में आ जाएगा इस नोड का एड्रेस। तो आप देख सकते हैं जो पहले 1 नोड ये थी, 2 नोड ये थी, अब ये सीक्वेंस जो है चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप एड्रेस करना शुरू करते हो तो हेड से करते हो। हेड में क्या है, हेड में पहले न्यू नोड जो थी उसका एड्रेस आ गया, और इसके नेक्स्ट में क्या है, ये जो नोड नंबर पहले नोड नंबर 1 थी उसका, तो आप पहले जाओगे इस वाली नोड पे, फिर 2 पे, और ये 3 पे, यानी एक एक्स्ट्रा नोड हमने बिगिनिंग में यहाँ पे को जोड़ दी। फिर एट द एंड, अगर आपको एंड में जोड़ना है तो कैसे होगा, देखिए सबसे पहले यही बनाया हमने, चलो इसको थोड़ा अच्छे से हम समझते हैं कैसे। सबसे पहले तो हमने वही लाइन लिखेंगे, स्ट्रक नोड इज इक्वल टू, स्ट्रक नोड में टाइप कास्ट करके मेमोरी एलोकेट करेंगे स्ट्रक नोड के बराबर। ठीक है, स्ट्रक नोड हमारा अगेन हमारा खुद का बनाया हुआ डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो एक हमने नई नोड बना दी, ठीक है, इसको नाम दे दिया न्यू नोड। तो अब क्या कर रहे हैं, हम कोड में जाके देखते हैं, इसमें एक वैल्यू रखी है। ठीक है, मान लीजिए अगेन हमको 10 स्टोर कराना है। ठीक है, एट द एंड भेजना है, तो हमारे इसके लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट नोड का एड्रेस जो होता है वो होता है नल होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैंने क्या स्टोर करा दिया, नल स्टोर करा दिया। अब एक लाइन लिखिए यहाँ पे को, इफ हेड इक्वल टू नल, यानी एक कंडीशन है आपके पास, अगर हेड पॉइंटर में नल है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है। ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं। अब आपको इसमें एंड में स्टोर कराना है, तो डायरेक्टली आप इसमें क्या कर सकते हो, अपनी ये वाली नोड का एड्रेस रख सकते हो, आपका नोड जो होगा इंसर्ट हो जाएगा आपका एंड पोजीशन पे ही, राइट। लेकिन मान लो ऐसा कंडीशन नहीं है, अगर यहां पर को क्या है, एक और नोड है, राइट, एक और नोड है इसके नेक्स्ट पे। ठीक है, और ये जो पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है अब नल को। अच्छा, इसको मेमोरी एड्रेस हम दे देते हैं 1000, इसको मेमोरी एड्रेस हम दे देते हैं 2000, और हमारा जो न्यू हमने बनाया, मान लीजिए इसका एड्रेस है 3000। क्या ये हमने बनाया, नहीं। जब हमने स्ट्रक नोड मेलॉक इज इक्वल टू, जो हमने वो लिखा था, फंक्शन लिखा था स्ट्रक नोड जो भी था, मेलॉक जैसी हमने ये फंक्शन लगाया, साइज ऑफ स्ट्रक नोड, ये जैसे ही मैंने लिखा, राइट, ये जैसे ही मैंने लिखा, तो इसका मतलब क्या है, एक रैंडम मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये लिखा तब यहाँ पे को 3000 ऑटोमेटिकली इसके लिए मेमोरी एलोकेट हो गई, और इसको मैंने न्यू नाम के स्ट्रक्चर में स्टोर करा दिया, न्यू स्ट्रक नोड न्यू। तो इसका टाइप जो होगा वो होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा टाइप जो हमने बनाया है, और उसमें इसका जो एड्रेस है वो स्टोर करा दिया। तो हमको अगर इसको ढूंढना है, तो न्यू से हम इसको एड्रेस कर सकते हैं, राइट। इसका नाम रख दिया न्यू, और इसके पास मेलॉक लिखते ही 3000 आ जाएगा, राइट, एड्रेस जो है इसका। अब ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है, अब इसका इस पे अभी हेड पे कौन सा एड्रेस होगा, 1000, और इसके पहला नोड जो है हमारा वो है हमारा 1000 पे जो नोड है, और इसके नेक्स्ट पे क्या होगा हमारा 2000। तभी देखिए हेड पॉइंट कर रहा है हमारे इस वाले नोड को, और ये पॉइंट कर पा रहा है इस वाले नोड को। इसमें हमने वैल्यू रख दी 15, इस पे वैल्यू रख दी हमने 20। अब हमको लास्ट में क्या कर रहे हैं, एक नोड को इंसर्ट करा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तक तो हमने इतना ही किया, अब आगे को देखते हैं। हमने क्या लिया, एक टेम्प नाम का एक और नोड बनाया, और उसको क्या कर दिया, हेड का एड्रेस दे दिया, यानी कि हमने एक पॉइंटर बनाया यहां पर को, राइट। ये हमारा क्या है, हेड है, ये हमारा क्या है, टेम्प है। ठीक है, और उसको वही एड्रेस दिया है जो हेड में है, और हेड में हमारा क्या है अभी 1000। तो अब टेम्प भी किसकी तरफ को पॉइंट कर रहा है, पहले एड्रेस की तरफ को, पहले नोड की तरफ को, राइट। अब हमने एक फंक्शन लगाया, सॉरी यहाँ पे कोई लूप लगाया है। लूप हमारा क्या कर रहा है, जब तक हमने इसमें व्हाइल लूप लगा के कंडीशन दे दी, जब तक टेम्प के नेक्स्ट में नल नहीं आ जाता, तब तक क्या करते रहो, टेम्प को टेम्प का नेक्स्ट देते रहो। यानी टेम्प में, यानी इस वाली नोड के नेक्स्ट में नल नहीं आता है, तब तक क्या करो, इसके नोड का जो नेक्स्ट का एड्रेस है वो टेम्प में डालते रहो। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, देखिए यहां पर को टेम्प के, अभी टेम्प क्या है, पहला नोड, इसके नेक्स्ट में, इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या नल है, नहीं है। इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या है, 2000 है, जो कि नल नहीं है। तो हम क्या करेंगे,
इसके नेक्स्ट को टेम्प में डाल देंगे। टेम्प में इसके नेक्स्ट को डालने का मतलब जो इसके नेक्स्ट में है उसको टेम्प में डाल दो, राइट। वो इस तरीके से आ गया। अब जो टेम्प पॉइंट कर रहा था पहली नोड की तरफ को, अब ये जो पॉइंट कर रहा होगा ये दूसरे नोड की तरफ को पॉइंट कर रहा होगा, राइट। व्हाइल लूप के अंदर हमने क्या कंडीशन दी थी, जब तक टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है। अब टेम्प का नेक्स्ट देखिए, टेम्प क्या है, ये वाला नोड हो गया। टेम्प अब कौन सा नोड है, ये वाला। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये वाला, राइट। टेम्प हमारा है ये और इसका नेक्स्ट पार्ट है अंदर, और इसके नेक्स्ट में क्या नल आ चुका है, जी हाँ। अब इसके नेक्स्ट में क्या है, नल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये लूप हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। क्या, क्योंकि टेम्प के नेक्स्ट में नल नहीं आना था, तब व्हाइल लूप चल रहा था। अब इसके नेक्स्ट में अगर नल आ चुका है तो व्हाइल लूप नहीं चलेगा। तो यहाँ पे को क्या होगा, अगर व्हाइल लूप नहीं चलेगा तो हम क्या करेंगे, टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल देंगे। यानी टेम्प के नेक्स्ट पे, टेम्प का नेक्स्ट क्या है ये, इसमें न्यू नोड को डाल देंगे, राइट। कैसे, इसके नेक्स्ट को, इसके नल जो भी इसके नेक्स्ट की वैल्यू थी उसको ओवरराइट करके न्यू का एड्रेस जो भी होगा उसको इंसर्ट करा देंगे इस तरीके से, राइट। तो ये वाली नोड है हमारी, ये वाली जो नोड है वो किसको पॉइंट कर रही होगी, अब हमारे न्यू नोड को पॉइंट कर रही होगी, राइट, क्योंकि इसके नेक्स्ट में हमने न्यू डाल दिया। तो अब क्या करेंगे, ये पॉइंट कर रहा होगा इसकी तरफ को, राइट। तो अगर हम सीक्वेंस देखें, अगर हम अब एग्जीक्यूट कराएं तो हमें हेड से एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं। हमारा टास्क था एंड में एक नोड इंसर्ट कराना, राइट। क्या वो हुई है, देखो एंड, सबसे पहले हम हेड में जाएंगे। हेड हमको एड्रेस देगा पहली नोड का जो कि है 1000, पहली नोड मिल गई, राइट। पहली नोड मिल गई, ठीक है। उस पर डेटा हमने देखा 15 है, राइट। अब उसके नेक्स्ट पे क्या है, 2000 के एड्रेस से हम पहुंचे 2000 के पास, नोड नंबर 2, राइट। इसके पास वैल्यू है, पहले के पास 15, दूसरे के पास 20 आ गई। अब इसके नेक्स्ट में देखेंगे, इसके नेक्स्ट पे क्या है 3000, तो 3000 तक पहुंच जाएंगे। 3000 पे अगेन वैल्यू है हमारी क्या, पहले 15 थी, दूसरा 20, तीसरे पे हमको क्या मिल गया, 10 मिल गया, राइट। अब इसके नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे क्या है, नल, यानी कि अब लिंक लिस्ट हमारी टर्मिनेट हो जाएगी। यानी कि हमने एंड में क्या एक नोड इंसर्ट करा दी, जी हाँ। तो ये तरीका होता है हमारा, अगर हम किसी लिंक लिस्ट में के एंड में कोई नोड को इंसर्ट कराना है तो, राइट। स्पेसिफिक पोजीशन पे भी हम नोड को इंसर्ट करा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमको और भी ऑपरेशंस इसमें डिफाइन करने हैं तो एक आंसर बहुत लंबा हो जाएगा। 10 मार्क्स में हमको इसको कंसाइज करना है। तो आप पॉइंट ऊपर जब मैंने बताया था, जैसे आप इंसर्शन लिखोगे तो उसके नीचे 3 पॉइंट्स लिख देना, एट बिगिनिंग, एट एंड और एट स्पेसिफिक पोजीशन। और उसके बाद आप कोड लिखना एट बिगिनिंग और एट एंड का। स्पेसिफिक पोजीशन का नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि अगर लिख दोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं है तो अगेन डिलीशन है, ठीक है। अगला ऑपरेशन जो आप परफॉर्म कर सकते हैं, डिलीशन। डिलीशन अगेन फ्रॉम एंड कर सकते हो और बिगिनिंग कर सकते हो, और आपकी डिजायर्ड लोकेशन पे। हम स्टार्ट करते हैं, अगर मान लो हमको एंड पे कोई नोड को डिलीट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे, इस फंक्शन के अंदर आते हैं, हेड पास करेंगे इस फंक्शन में और चेक करेंगे इफ हेड इक्वल टू नल है। अगर हेड ही इक्वल टू नल आ गया, मान लो हमारा जो हेड है किसी नोड का वही हमारा नल है, ठीक है, तो हमारी लिस्ट तो एम्प्टी हो गई, इस पे तो कुछ है ही नहीं। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे, लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। और यहीं से हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। और अगर मान लो क्या बोल रहा है, अगर हेड का नेक्स्ट नल है, ठीक है, हेड का नेक्स्ट नल है मतलब इसमें तो एक ही नोड होगी। चेक कर लेते हैं, एक और पेज ऐड करेंगे। क्या बोल रहा है, अगर हमारा हेड है, हेड एक पॉइंटर हमारा, ठीक है, इसके नेक्स्ट में नल है, यानी इसके इसके पास एक नोड होगी, ठीक है। और इसके अब क्या हो गया, देखो हेड है, हेड का नेक्स्ट बोले तो ये वाला पार्ट, इस पे अगर नल है तो क्या होगा, देखो यानी कि एक नोड हमारे पास ऑटोमेटिकली है। इसका एड्रेस अगेन हम मान लेते हैं, सिंपल रखेंगे तो 1000, राइट। तो हेड पॉइंट कर रहा है इसकी तरफ, इस पे कोई डेटा है 10, तो क्या होगा, देखो इसके नेक्स्ट पे क्या है, नल है। हेड के नेक्स्ट में नल, हेड के नेक्स्ट में नल, राइट। तो क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो बोलता है फ्री हेड, हेड का जो पॉइंटर जो भी एड्रेस है उसको फ्री कर दो, यानी कि उसको मिटा दो, उसका अस्तित्व ही, ऐसे, ठीक है। या ऐसा, वैसे मेमोरी में ऐसा नहीं होता है, वो क्या करता है, इसको हटा देता है, ठीक है। इसको हटाया तो क्या होता है, फ्री हेड, हेड इक्वल टू नल, और हेड में क्या डाल देता है, नल डाल देता है,
नल डाल देता है। तो अब जो हेड हमारा पॉइंट कर रहा था इस नोड की तरफ, वो किसी नोड की तरफ को पॉइंट नहीं कर रहा। तो हमारी जो ये नोड है, जब हम एक्सेस करने जाएंगे तो ये हमारे पास इसका अस्तित्व हो गया गायब, क्योंकि ये तो अब नल को पॉइंट कर रहा है। तो अब ये लिस्ट हमारी क्या हो गई, एम्प्टी हो गई, यानी कि जो भी हमारा नोड था वो हमने डिलीट कर दिया, राइट। उसके बाद मान लो अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती है, मान लो हमारे पास क्या कंडीशन है, बोल रहा कंडीशन हमने डिस्कस कर ली है। क्या क्या कंडीशन डिस्कस कर ली, मान लो अगर आपका हेड ही एम्प्टी है तो हम रिटर्न करा देंगे कि आपकी लिस्ट एम्प्टी है। दूसरी कंडीशन में हमारे पास एक नोड था। मान लो अगर ये लिस्ट लंबी होती है, मान लो इसमें 1000 है और ये 1000 पे कोई नोड है, इस तरीके से 1000, इस पे 2000 है, तो ये 2000 की तरफ को पॉइंट कर रहा होगा, इस पे कोई नोड है 2000, और ये जाके नल को पॉइंट करती है, यानी यहाँ पर को स्टोर है नल, राइट। यहाँ डेटा है 10, यहाँ डेटा है 20, राइट। अब हमको क्या करना है, एंड पे जाके डिलीट करना है। तो कैसे होगा, हम क्या करेंगे, अगेन एक वेरिएबल, एक पॉइंटर वेरिएबल लेंगे टेम्प नाम का, उसको हेड दे देंगे, फिर उससे ट्रेवर्स करते जाएंगे जब तक हमको लास्ट नोड नहीं मिल जाती। जैसे ही लास्ट नोड मिलती है तो उसको क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे, यानी कि डिलीट कर देंगे, और लास्ट नोड में क्या डाल देंगे, नल डाल देंगे, राइट। कैसे, अगेन हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक टेम्प नाम का वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल ले लेते हैं। टेम्प ले लिया, इस पे डाल दी हमने हेड की वैल्यू 1000। तो अब ये भी कहाँ पॉइंट कर रहा है, इधर, राइट। ये भी किधर पॉइंट कर रहा है, इधर पॉइंट कर दे रहा है, राइट। अभी तक इतना ठीक है। अब हमने एक लूप लगाया है वहां पे, अगर आप देखो कि हमने देखा कि टेम्प के नेक्स्ट में, थोड़ा देखने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है, क्या लिखा है, टेम्प के नेक्स्ट में जब तक नल नहीं मिलता, जब तक नॉट इक्वल टू क्या है, नल है, राइट। इसको हम हटा देते हैं थोड़ा, ठीक है। टेम्प के नेक्स्ट में जब तक नल नहीं मिलता, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, टेम्प क्या है हमारा अभी, अब ये वाला नोड, राइट। इसका नेक्स्ट क्या है, इसका नेक्स्ट क्या है 2000, यानी कि ये वाला नोड। इसका नेक्स्ट क्या है, ये वाला पार्ट, ठीक है। क्या बोलता है, टेम्प के नेक्स्ट में नल नहीं होता, तो क्या करते रहो, टेम्प के नेक्स्ट की वैल्यू देते जाओ। जैसे यहां पर को अगर आप देखो, टेम्प के नेक्स्ट में और ऑलरेडी यहाँ पे को नल है, तो ये क्या कर देगा, जो है बाहर आएगा, देखिए लूप के बाहर आएगा, और क्या कर देगा, फ्री टेम्प के नेक्स्ट को फ्री कर देगा। टेम्प का नेक्स्ट क्या है अभी 2000, यानी ये वाली नोड को क्या कर देगा, यहां से फ्री कर देगा, ये वाली नोड को क्या कर देगा, फ्री कर देगा, यानी ये हो जाएगी मेमोरी से गायब, राइट, इस तरीके से, ठीक है। यहां से ये गायब हो गया। अब उसने फ्री करा, उसके बाद टेम्प के नेक्स्ट में क्या डाल दो, नल डाल दो। टेम्प के नेक्स्ट को फ्री कर दिया, अब जो टेम्प का नेक्स्ट में जो वैल्यू है, इसको हटा के क्या कर दो, बोल रहा नल कर दो, ठीक है। तो अब ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है इधर को, राइट। तो आपका एंड वाला जो यहाँ पे को नोड था वो क्या हो गया, डिलीट हो चुका है, डिलीट फ्रॉम द एंड, राइट। अगर मान लो हमको बिगिनिंग से डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, अगला पार्ट हमारा यही है। मान लो यहाँ पे को अगेन 2000 है, ये यहाँ पे को जा रहा इस तरीके से, इसके नेक्स्ट में क्या है, नल है, राइट। इसमें 20 वैल्यू रख दी, और ये कहाँ को पॉइंट कर रहा है, किसी तरफ को नहीं। इसको भी करने का सेम तरीका ही होने वाला है। डिलीट अगर हमको बिगिनिंग करना है तो स्टार्टिंग तो हम वही करेंगे, अगर हमारा हेड नल है, हेड हमारा पॉइंट कर रहा है नल को, यानी कि हमारी लिस्ट इज एम्प्टी, ये प्रिंट करा देंगे यहां से, लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेगा, टेम्प हेड, ठीक है। टेम्प हेड मतलब एक पॉइंटर वेरिएबल लेगा टेम्प नाम का, उसमें हेड में जो वैल्यू है उसके अंदर भी स्टोर करा देगा। इससे क्या होगा, जहां हेड पॉइंट कर रहा है वहीं टेम्प भी पॉइंट कर रहा होगा। आगे हेड में हेड के नेक्स्ट को डाल देना है, हेड में देखो क्यों नहीं आ रहा भाई, हेड में हेड के नेक्स्ट को डाल दो, यानी हेड वेरिएबल में हेड का नेक्स्ट, हेड क्या है अभी, ये वाला नोड है, और इसका नेक्स्ट क्या है, ये 2000, ठीक है। हेड में हेड का नेक्स्ट डालेंगे तो क्या होगा, देखो हेड में हेड का नेक्स्ट क्या है 2000, तो हेड में ये आ जाएगा। और अब क्या होगा, ये इसको पॉइंट ना करते हुए किसको पॉइंट कर रहा होगा, देखो ये पॉइंट कर रहा होगा इस वाली नोड को, ठीक है।
और अब हम फ्री करा देंगे यहाँ पे को टेम्प को, ठीक है, टेम्प को क्या करा देंगे, फ्री करा देंगे। टेम्प जो भी नोट थी उसको करा दिया हमने फ्री, ठीक है। तो बिगिनिंग वाली जो नोट थी, देखो बिगिनिंग वाली जो नोट थी जो यहाँ पे को थी, वो क्या हो गई है, अब डिलीट हो चुकी है, राइट। अगेन हमने करवा दी, और अब यहाँ पे वो केवल 2 नोट्स बची हुई हैं। अब जब हेड ट्रेवर्स मतलब इस लिंक लिस्ट को हम ट्रेवर्स करने जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हेड मिलेगा और नोड नंबर 1 मिल जाएगी डायरेक्ट। जो बीच की नोट थी वो हम डिलीट कर चुके हैं, राइट। कोड भी समझ लिया, कैसे काम कर रहा है वो भी समझ लिया। एक और चीज है यहाँ पे को डिस्प्ले कैसे करेगा, मान लो अगेन डिस्प्ले तो आसान ही है। इस पे मान लो हेड है, ये आपका हेड है, ठीक है, ये नोड नंबर 1 है, ठीक है, इस पे 10, इस पे 1000 है दूसरे का एड्रेस, ठीक है, ये मान लो 500 इसमें स्टोर होता है, इस नोड का एड्रेस है 500, इस नोड का एड्रेस है 1000, राइट। तो ये इसने स्टोर किया इस तरीके से, और इसमें स्टोर किया इसने 3000, इधर गया 3000 पे एक और नोड होगी यहाँ पे, ठीक है, इसका एड्रेस होगा 3000, ठीक है, और ये पॉइंट कर रहा होगा नल की तरफ को, और इसमें वैल्यू है 30, ठीक है। हेड कहाँ को पॉइंट करेगा, इसकी तरफ को, 500 यानी कि ये वाला मेमोरी एड्रेस, इसके नेक्स्ट में क्या है 1000 यानी कि ये वाला नोड, इसके नेक्स्ट में क्या है 3000 यानी कि ये वाला नोड। इस तरीके से हमारा काम हो रहा होगा। हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन के जब अंदर जाएंगे, डिस्प्ले फंक्शन के अंदर जाते ही हमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, टेम्प। टेम्प नाम का एक वेरिएबल लिया यहाँ पे, ठीक है, इसमें डाल दिया हमने हेड। हेड में क्या है 500, तो ये भी किसको पॉइंट कर रहा होगा, 500 वाली नोड की तरफ को, ठीक है। अब हम एक लूप चलाया, जब तक टेम्प बराबर नल नहीं होता तब तक ये क्या करता रहेगा, परसेंटाइल डी यानी टेम्प का डेटा को प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। सबसे पहले अंदर आएगा, करंट कंडीशन में देखेगा क्या टेम्प बराबर नल है, नहीं है, तो ये क्या करेगा 10 को यहाँ प्रिंट कर देगा इस तरीके से बढ़िया से, राइट। फिर ये क्या करेगा, टेम्प के नेक्स्ट में टेम्प के नेक्स्ट को टेम्प में डाल देगा। टेम्प का नेक्स्ट यहाँ पे वो क्या है 1000, तो 500 की जगह अब यहाँ क्या आ जाएगा, मेमोरी में 1000 आ जाएगा, राइट, इस तरीके से। और ये जो पॉइंट कर रहा है पहली नोड की तरफ को, ये अब दूसरी नोड की तरफ को पॉइंट कर रहा होगा इस तरीके, राइट। अगेन अगेन बाहर आएगा, टेम्प बराबर नल है, नहीं है, तो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा इसका भी डेटा यानी कि 20, राइट। और इसके नेक्स्ट में नेक्स्ट को टेम्प में डाल देगा यानी कि अब इसमें क्या आ जाएगा 3000, और ये अब पॉइंट कर रहा होगा हमारी इस वाली नोड को, राइट, इस वाली नोड को। इसमें आएगा फिर से प्रिंट करेगा टेम्प के डेटा को, और इसके नेक्स्ट में टेम्प के नेक्स्ट का जो भी डेटा है उसको डाल देगा टेम्प में। टेम्प के नेक्स्ट में अब क्या है, नल है, ठीक है, टेम्प के नेक्स्ट में क्या है अब नल है, ठीक है। तो टेम्प के नेक्स्ट में नल है यानी ये किसी भी तरफ को पॉइंट नहीं कर रहा होगा। अगेन ये बाहर आएगा, चेक करेगा क्या टेम्प नॉट इक्वल टू नल है, जी हाँ, ठीक है। टेम्प नॉट इक्वल टू नल है, नहीं, ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई, यानी कि वाइल लूप अब एग्जीक्यूट नहीं होगा, और लास्ट में प्रिंट करा देगा हमारा नल। तो हमारा पूरा लिंक लिस्ट यहाँ पे को डेटा यहाँ पे को प्रिंट हो जाएगा, राइट। इस तरीके से डिस्प्ले फंक्शन इसमें काम करता है। आगे चलते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन एन एरे। इन एन एरे हमको इंसर्ट और डिलीट कराना है। देखो कैसे काम होगा। सबसे पहले हम मेन फंक्शन में जाएंगे। हमने क्या कर रखा है, एक एरे बनाया 10 20 30 40। इसमें एक साइज नाम का वेरिएबल ले लिया, जितने इसमें एलिमेंट्स है उतने, कितने एलिमेंट्स है 5। लेकिन हमने यहाँ पे को मेमोरी में, क्योंकि प्री डिफाइंड एरे है, पहले से हमने डिफाइन कर दिया, कंपाइल टाइम में हमको इसमें जो मेमोरी का एड्रेस है वो रिजर्व करा दिया, तो हमने 10 ब्लॉक्स ऑफ इंटीजर रिजर्व कराए हैं, लेकिन वैल्यू कितनी स्टोर कराई है, केवल 5, ठीक है। प्रिंटफ सबसे पहले डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे वो कॉल हो रहा है। डिस्प्ले फंक्शन कैसे काम कर रहा है, देखो डिस्प्ले फंक्शन वैसे पूछा तो नहीं गया, लेकिन अगेन फॉर मार्क्स और ये सब आप डिस्प्ले फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो ये कैसे काम कर रहा होगा, देखो आप अंदर आए, फॉर लूप चलेगा, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन द साइज, यानी कि 5 से कम तक, 5 से कम बोले तो 4 तक, 4 इंडेक्स तक ये ट्रेवर्स कर रहा होगा, और आई प्लस प्लस करते हुए, यानी आगे को लूप चल रहा होगा। सबसे पहले फॉर लूप चलेगा, आई की वैल्यू 0 है, ठीक है। अंदर आएगा परसेंटाइल डी एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई बोले तो एरे ऑफ 0, इसको प्रिंट करा देगा। 0 पे क्या है 10, तो हमारा 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई, 0 से 1 हो गई, ठीक है, यहाँ वैल्यू हो गई 1, इस तरीके से 1 पे क्या है 20, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगेन प्लस प्लस हुआ,
ये हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ भी आ जाएगा 2, ARR ऑफ 2 क्या है, ARR ऑफ 2 क्या है यहाँ पे को 30, ऐसे ही 40, ठीक है, ऐसे ही हमारा 50 हो जाएगा। फिर 50 के टाइम पे ये वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है, ऐसे ही प्लस प्लस होगा, ठीक है, ऐसे ही प्लस प्लस होते ही ये जाएगा 5 पे, i इज इक्वल टू 5। तो फिर ये चेक करेगा कि i लेस देन साइज, i लेस देन 5 है, i बराबर 5 हो चुका है यहाँ पे, तो ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, लूप हो जाएगा टर्मिनेट और आपको पूरा एरे आपका प्रिंट हुआ मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका डिस्प्ले फंक्शन काम किया। फिर आपने एक फंक्शन और चलाया, इंसर्ट एन एलिमेंट, इंसर्ट एलिमेंट नाम का फंक्शन। इस पे आप क्या क्या पास कर रहे हो, देखो एक तो आपने ये एरे पास किया है पूरा, उसका साइज पास किया है ये, ठीक है। आप एड्रेस पास कर रहे हो ताकि आपका एड्रेस में काम हो सके, राइट। अगेन किस पोजीशन में आपको एलिमेंट इंसर्ट कराना है, यानी 0 2 0 1 2 3 4 इस तरीके से होगा। तो 2 पे आपको यहां पर को आप क्या चाह रहे हो, 30 की जगह 25 आ जाए, ठीक है। कैसे काम करेगा, इंसर्ट एन एलिमेंट यहां पे रहा, तो यहां पर को कुछ इस तरीके से आपके पास एरे होगा 10 20 30 40 एंड 50, राइट। इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 होगा, राइट। अब ये लूप कैसे चल रहा होगा, आपके पास क्या क्या आया है, एरे आ गया, इसका साइज क्या भेजा है 5, पोजीशन भेजी है 2, एरे वैल्यू इंसर्ट करानी है 25, ये ध्यान में रखना, ठीक है। लूप चलेगा i इज इक्वल आई कहां से, साइज से, यानी i की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होगी, साइज के बराबर, यानी i की वैल्यू स्टार्टिंग में रहेगी आपकी 5, i की वैल्यू क्या रहेगी स्टार्टिंग में 5 रहेगी। इसको आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा, क्यों अभी समझ आएगा। i बराबर हुआ है स्टार्टिंग में 5, ठीक है। अब अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, चेक करे क्या करना है इसको, ARR ऑफ i में, यानी ARR ऑफ i बोले तो 5 में क्या स्टोर कराना है हमको, ARR ऑफ i माइनस 1, यानी 5 माइनस 1 4, यानी ARR ऑफ 4, यानी एरे के 4th इंडेक्स में जो वैल्यू है उसको एरे के 5th इंडेक्स में डाल दो। एरे के 4th इंडेक्स में अभी क्या है 50, उसको 5th इंडेक्स में डाल दो, यहां आ जाएगा 50, सही है, इतना समझ में आया। अब ये लूप फिर से चलेगा, अभी यहाँ पे को मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया अगर आपने ध्यान दिया, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है। ये जरूर ध्यान में रखना कि अगर एक ही स्टेटमेंट आपका होता है तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे पहले वाले में भी अगर आप देखो जो क्वेश्चन मैंने कराया था वहां पे भी मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए थे, राइट। जो डिस्प्ले वाला फंक्शन था यहाँ पे को भी मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए थे, क्योंकि मुझे एक ही यहाँ पे को सेंटेंस को एग्जीक्यूट कराना था अपने लूप के अंदर। जब आपके यहाँ मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं वहां पे को आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ता है, ठीक है। वैसे अच्छा लगे सिंगल में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पर से यहाँ पे तक आपकी जो लूप की बॉडी है, ठीक है। अगेन आई हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक है। आई माइनस माइनस हुआ तो आई की वैल्यू अब क्या हो चुकी है 4, इरेज का ही नहीं हो रहा, आई की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। यहां भी ARR ऑफ आई में i माइनस 1 को हमको इनपुट देना है, ARR ऑफ 4 में ARR ऑफ 3 स्टोर कराने, ARR ऑफ 4 में क्या है 50, ये हट जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा ARR ऑफ 3 की वैल्यू यानी 40 आ जाएगी यहां पर। अब हमारा एरे क्या हो गया 10 20 30 40 40 50, ठीक है। थर्ड पे भी 40 है, फोर्थ पे भी 40 है, ठीक है। आगे चलो, माइनस माइनस किया, आई की वैल्यू माइनस माइनस होके अब क्या हो गई है हमारी 3, आई की वैल्यू क्या हो गई 3। तो ARR ऑफ 3 में अब आप क्या इनपुट करा रहे होगे ARR ऑफ 2, 3 में क्या इनपुट करा रहे हो 2, तो क्या हो जाएगा देखो चेंज हो जाएगा यहाँ पे ARR ऑफ 3 में ARR ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी 2 पे क्या है 30, ठीक है। फिर i माइनस माइनस होगा, i माइनस माइनस हो गया कहां पहुंच जाएगा i माइनस माइनस हो जाएगा 2 पे पहुंच जाएगा। अब 2 हमारा बराबर पोजीशन है, हमारी कंडीशन क्या थी जब तक i बड़ा हो पोजीशन से तब तक ये लूप चलता रहे। अब ये क्या हो गया है बराबर हो गया, बड़ा नहीं है बराबर हो गया, तो ये लूप हो जाएगा टर्मिनेट। जैसे ही टर्मिनेट होगा तो हमारा ये वाला सेंटेंस अब एग्जीक्यूट होगा। ये वाला सेंटेंस क्या कहता है ARR ऑफ पोजीशन पे, ARR ऑफ पोजीशन पे, ARR ऑफ पोजीशन यानी कि ARR ऑफ 2 पे क्या स्टोर कराओ वैल्यू जो कि क्या है 25। ARR ऑफ 2 पे जाओ, ARR ऑफ 2 पे में गया, इस पे मैंने क्या स्टोर करा दिया 25 स्टोर करा दिया। और लास्ट में मैंने साइज के मेमोरी में जो वैल्यू है, साइज के मेमोरी में जो वैल्यू है यहाँ पे को हमने एंड साइज पास किया था अगर आपने ध्यान दिया हो, राइट। तो हमने मेमोरी का एड्रेस पूरा पास किया है ताकि जो भी काम हो मेमोरी में हो रहा हो,
ठीक है, ताकि आप यहाँ पे को अगर, क्योंकि जो वेरिएबल्स होते हैं वो ब्लॉक स्कोप्ड होते हैं, आपने पढ़ा होगा। अगर क्योंकि अगर यहाँ पे को मैं कोई साइज नाम का वेरिएबल बनाता वो यहीं तक रहता, लेकिन क्योंकि मैंने क्या किया, साइज का मेमोरी एड्रेस पास किया, यहाँ पे को उसको स्टोर कराने के लिए पॉइंटर था, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट मेमोरी में काम हो रहा है, अब वो क्या हो रहा है, ग्लोबली यहाँ पे को शो करेगा, ठीक है। जो भी साइज में मैं यहाँ चेंज करूंगा इंसर्ट एलिमेंट के ब्लॉक पे, वो मेन ब्लॉक में भी चेंज हो रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे को लास्ट में क्या कर दिया, जो 5 आया था साइज, साइज प्लस प्लस कर दिया, यानी कि साइज बढ़ के अब क्या हो गया, 6 हो गया, क्योंकि हमने एक एलिमेंट इंसर्ट करा दिया है। क्या, देखो अब हमारा एरे क्या हो गया, 10, 20, 25, 30, 40 और 45, 40, सॉरी 40 और 50 हो गया। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई, इंसर्ट कैसे हुआ, डिस्प्ले कैसे कराया। अब बात आती है डिलीट कराना है, ठीक है। इसी इसी एरे में करके देखते हैं। देखिए अब हमने क्या कराना है, इसको डिलीट कराना है, तो डिलीट कैसे होगा, देखो डिलीट कराने के लिए हमने अगेन एरे पास किया है, ठीक है। उसके बाद साइज पास किया है, साइज अब क्या हो चुका है 6, और पोजीशन हमने क्या पास किया, देखो यहां से कहां पे कॉल किया है, यहां पर को पोजीशन हमने क्या पास की है, थर्ड। थर्ड पोजीशन पे हमने जो एलिमेंट है उसको डिलीट कराना है, यानी ये 3 को डिलीट, 3 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है यानी कि 30, ये एरे से हट जाना चाहिए। तो कैसे होगा, देखो स्टार्ट करेंगे हम पोजीशन से, आई बराबर पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, कैसे, अंदर जाएंगे और कहां तक चलना चाहिए, 5 तक चलना चाहिए, ठीक है। आई प्लस प्लस होता रहेगा, देखो कैसे, आई इज इक्वल ए आर आर ऑफ, जैसे अगर देखो स्टार्ट होगा आई इज इक्वल टू पोजिशन, यानी आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या रहेगी, 3 रहेगी, अंदर आएगा ए आर आर ऑफ 3 में, आई ए आर आर ऑफ आई में, यानी कि ए आर आर ऑफ 3 में क्या स्टोर करा दो, ए आर आर ऑफ आई प्लस 1। ये अपोजिट हो रहा है, देखो वहां पे क्या कर रहे थे, पीछे की वैल्यू आगे रख लेते थे ताकि जगह बन सके। अब हम क्या रख रहे हैं, जो आगे वाला इंडेक्स है उसकी वैल्यू उठा के पीछे रख रहे हैं, ताकि वो जो हमको डिलीट करना है वो गायब हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे को है ए आर आर ऑफ आई पे, ए आर आर ऑफ आई प्लस 1, यानी कि 3 पे 3 प्लस 1 4 की वैल्यू डाल दो, 3 पे 3 पे 4 की वैल्यू डाल दो, 3 पे क्या है 30 था, उसकी जगह 4 की वैल्यू यानी 40 आ जाएगा। डिलीट कर रहे हैं, राइट। अगेन अगेन साइज आई की वैल्यू होगी प्लस प्लस, आई बराबर हो जाएगा 4, राइट। 4, तो 4 पे हम क्या स्टोर कराएंगे अब, 4 प्लस 1 यानी कि 5, 4 प्लस 1 पे क्या है 50, 4 प्लस 1 यानी कि 5 से 5 की वैल्यू 4 पे कॉपी कर दी, ठीक है। ऐसे ही आई प्लस प्लस होगा, ठीक है। आई की वैल्यू बढ़ के कहां तक जाएगी, क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी 5, तो क्या कहेगा 5 पे 5 प्लस 1 यानी कि जो 6th इंडेक्स का है, 6th इंडेक्स पे क्या है अभी गार्बेज वैल्यू है, ठीक है, उसको डाल दो। अब यहाँ पे को जो भी गार्बेज वैल्यू थी वो आ जाएगी, ठीक है। और लास्ट में मैंने क्या कर दिया, साइज माइनस माइनस, साइज माइनस माइनस करते ही अब जो साइज हमारा 6 हुआ था वो साइज माइनस माइनस होते ही साइज की वैल्यू हो जाएगी 5, यानी कि अब हमारा एरे कितना हो गया ये, क्योंकि 5 एलिमेंट होने चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट आ गए, ठीक है। इस तरीके से हमने एरे में इंसर्शन भी कर दिया, डिलीशन भी कर दिया, प्लस हमने डिस्प्ले फंक्शन भी सीख लिया, राइट। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या होता है, एक अच्छा एल्गोरिदम क्या होता है, उसके फीचर्स बताओ, और एक लीनियर सर्च का या फिर सर्च का एक एलिमेंट, सर्च करना है एक एलिमेंट को, उसका एल्गोरिदम लिख दो पूछा है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिदम तो वही है, किसी अगर क्या बोल सकते हैं उसको, प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का तरीका एल्गोरिदम कहलाता है, राइट। किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप को सॉल्व कर करके अगर हम दिखाएं तो उसको क्या कहते हैं, एल्गोरिदम। जैसे आपको चाय बनानी है, ठीक है, चाय बनाना आपका एक प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसका एल्गोरिदम क्या होगा, सबसे पहले पानी डालो, फिर उसमें अदरक डालो, फिर उसके बाद उसमें चाय पत्ती डालो, दूध डालो, चाय बन के तैयार हो जाएगी, राइट। तो ये क्या था, एल्गोरिदम था, स्टेप वाइज प्रोसीजर आपने फॉलो किया किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब इसमें फीचर्स क्या क्या होते हैं एक अच्छे एल्गोरिदम के, कि पहला तो है करेक्टनेस। करेक्टनेस बोले तो क्या, कि आपका जो आपने एल्गोरिदम बनाया है वो एक सही आउटपुट प्रोड्यूस करने वाला होना चाहिए। कि आपने बनाया तो चाय बनाने का एल्गोरिदम है, लेकिन वो बना शरबत दे रहा है, तो वो एल्गोरिदम किसी काम का नहीं, क्योंकि हमको तो चाय बनाने वाला एल्गोरिदम चाहिए था। तो आपका जो एल्गोरिदम है वो करेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए। अगेन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब कि वो कम टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। आपने एक चाय बनाने का एल्गोरिदम बनाया और वो 1 घंटे में चाय बना के दे रहा है आपके एल्गोरिदम के हिसाब से, ठीक है।
भले ही चाय अब कैसी भी बने, लेकिन 1 घंटा वेट करना वुड बी फ्रस्ट्रेटिंग। तो आपकी जो एल्गोरिदम की एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। वहीं पर दूसरा आदमी है, उसने 10 मिनट में चाय बनाने वाला या 1 मिनट में चाय बनाने वाला एल्गोरिदम दे दिया, तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी। यानी कि इट शुड टेक मिनिमम टाइम एंड ऑल्सो मिनिमम स्पेस। फिर फाइनाइटनेस, उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स डाल दिए, स्टेप के बाद एक और स्टेप, एक और स्टेप, एक और स्टेप, ऐसे करते करते लेंदी एल्गोरिदम नहीं बनाने। डेफिनेटनेस, डेफिनेटनेस मतलब कि क्लियर होना चाहिए आपके इंस्ट्रक्शन जो भी आप एल्गोरिदम में दे रहे हो। ऐसा नहीं कि कुछ कॉम्प्लेक्स आइंस्टीन के थ्योरम डाल दिया आपने, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एल्गोरिदम। तो उससे क्या होगा, आपका जो एल्गोरिदम की एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक गुड एल्गोरिदम में ये 4 फीचर्स होने बहुत जरूरी है। उसके बाद एल्गोरिदम लिखो बोला है सर्च एन एलिमेंट, तो हमने एक लीनियर सर्च का कॉन्सेप्ट यहाँ पे को उठा लिया। लीनियर सर्च क्या होता है, स्टार्ट, सबसे पहले एल्गोरिदम में पहला स्टेप स्टार्ट होता है और लास्ट स्टेप एंड होता है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट से शुरू किया, फिर अगला इनपुट लिया एरेज में एलिमेंट्स का, फिर थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, एक की नाम का एक वेरिएबल लिया, और उसके बाद एरे को एलिमेंट वाइज ट्रेवर्स करते हुए हमने चेक किया अगर एलिमेंट का एरे का कोई एलिमेंट की के बराबर है, अगर ऐसा है तो इंडेक्स रिटर्न करा दो, अगर नहीं है तो रिटर्न कर दो -1 कि हमको एलिमेंट नहीं मिला, और लास्ट में एंड हो जाएगा। ठीक है, इसका कोड भी मैंने लिखा है। कोड बेसिकली क्या है, कोड आप समझ जाओगे, मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे को। मान लो आपके पास एक एरे है 10, 20, 30, 40 और 50, यहाँ पे को आपने यूजर से इनपुट ले लिया। ठीक है, उसके बाद आपने की नाम का एक एलिमेंट लिया, की आपने ले ली, मान लीजिए 30 आपको इस एरे में ढूंढना है। तो आप कैसे ढूंढ रहे होंगे, सबसे पहले आप आई को कंपेयर कराओगे पहले एलिमेंट से कि क्या ये इक्वल टू 30 है, नहीं है तो आगे बढ़ो, क्या ये इक्वल टू 30 है, नहीं है, क्या ये इक्वल टू 30 है, हाँ है, तो 0, 1, 2, यानी सेकंड इंडेक्स आप क्या करा दोगे, रिटर्न करा दोगे। अगर मान लो कोई यूनिक एलिमेंट यहाँ पे को मैंने दे दिया होता, मान लो 60 दे दिया होता यहाँ पे को, तो ये क्या कर रहा होता, आगे जाता कंपेयर करता, क्या ये 60 है, क्या ये 60 है, नहीं है, एट द एंड उसको 60 इस पूरे एरे में नहीं मिला, तो आप -1 रिटर्न कर रहे होंगे। वही काम हमने यहाँ पे को लूप से करके दिखाया है, राइट। इसको आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद ये तो बेसिक है कि आपने एक एरे इनपुट लिया, उसके बाद एक की नाम का आपने एलिमेंट इनपुट लिया जो आपने ढूंढना है, उसके बाद आपने लीनियर सर्च नाम के एक फंक्शन को कॉल किया जो यहाँ पे को हमने बनाया है, राइट। उसके बाद आपने चेक किया कि वहां से रिटर्न में क्या है, अगर इंडेक्स की वैल्यू आपने इसको कैच किया इंडेक्स पे, इंडेक्स बराबर -1 आया, तो आपका एलिमेंट जो है फाउंड नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा सॉरी सॉरी, जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, अगर अगर आपका इंडेक्स -1 नहीं है, तो आपका जो भी इंडेक्स की वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे को, और अगर इंडेक्स की वैल्यू -1 आई है तो आप बोलोगे एलिमेंट नॉट फाउंड, रिटर्न 0, प्रोग्राम खत्म। अब इसके बाद जो प्रोग्राम है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है, जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस मतलब दो आपके पास मल्टी मैट्रिसेस रहने वाले हैं, एक ए और एक बी, तो इसको आपस में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक आपका ए मैट्रिक्स है जिसमें 1, 2, 3, 4, ठीक है। बी मैट्रिक्स हमने ले लिया, क्या क्या लिया है, यहीं से देख लेते हैं, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, और आपने एक और सी मैट्रिक्स लिया जिस पर आप इसका रिजल्ट स्टोर कराओगे। अब मैट्रिक्स जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे काम करता है, देखो, एक मैट्रिक्स है मान लो ए बी सी डी, दूसरा मैट्रिक्स हमारा डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो आपको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप इसको इधर को और इसको इधर को मल्टीप्लाई करते हो। कैसे, a इंटू डब्ल्यू प्लस बी इंटू वाई, ये आपका पहला एलिमेंट होगा नए वाले मैट्रिक्स जो आप बनाओगे। ठीक है, इस तरीके से। फिर दूसरा एलिमेंट के लिए आप क्या करोगे, a इंटू एक्स प्लस बी इंटू जेड, ये दूसरा एलिमेंट हो गया। फिर सी डब्ल्यू प्लस डी वाई, राइट। फिर सी एक्स प्लस डी जेड, इस तरीके से। यानी पहला इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसमें आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, इसमें आप टॉप टू बॉटम जा रहे होगे। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली यहां भी, यहां इसको इससे और फिर इसको इससे, और वही प्रोसीजर चलता रहेगा। वही काम हम यहाँ पे लूप से करने वाले हैं, राइट। हमको यहाँ पे 3 लूप लेने हैं, आई जे और के। ठीक है, स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 0 है, सी आई जे यानी सी 0,0 यानी ये वाला इंडेक्स जो है इसको हमने क्या ले लिया, स्टार्टिंग में 0 ले लिया। ठीक है,
अब यहाँ पे कोई ये जो लिखा है थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लग सकता है, इसमें के की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है। ये बेसिकली मैंने क्या लिखा है देखो, सी आई सी ऑफ सी आई, मतलब इस पे क्या है, आई और जे के, मतलब सी नाम का जो 2D एरे है उसमें आई कॉमा जे पे क्या स्टोर है, उसको हम क्या कर रहे हैं, सी आई जे, और इसको हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, सॉरी ऐड कर दे रहे हैं किससे, प्रोडक्ट ऑफ ए जे कॉमा के से, ठीक है, और बी के कॉमा जे से, ठीक है। ये लूप का जो पैटर्न है ये आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टार्टिंग में देखो के की वैल्यू 0 है, ठीक है, अंदर आओ। अब यहाँ पे को इस तरीके, ये जो लिखा है ना ये वाला सेंटेंस, ये एक्चुअली यही है, ठीक है, वो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, शॉर्ट हैंड टेक्निक है, प्लस इक्वल टू ऑपरेटर है एक्चुअली, उसका मतलब अगर आपका लिखा है एक्स प्लस इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, वो यही हो रहा है यहाँ पे को जो मैं बता रहा हूँ, ठीक हो गया। तो स्टार्टिंग में आपने सी आई कॉमा जे की वैल्यू 0 ले ली, उसके बाद अब आप क्या कर रहे हो, अब आप अंदर आओ, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, के की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, जे की वैल्यू और के की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, यानी 1 0 का ए के 0,0 और बी के 0,0 को आपस में आपने मल्टीप्लाई किया, और सी के 0,0 पे जो है उसके साथ ऐड कर दिया, तो आपका क्या आया, 5 इंटू 1 प्लस 0 क्या आएगा स्टार्टिंग में, यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। अब आपने ध्यान दिया था ए जो होता था वो क्या होता था, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7, ये होता था, तो यही आना चाहिए यहाँ पे भी, देखो अब क्या होगा, के की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, और अब क्या करेंगे देखो, अंदर आए ए 0,1, 0,1 यानी कि ए का 0,1 ये, और बी का 1,0, बी का 1,0 बोले तो ये, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14, और इसको ऐड कर दो प्री एग्जिस्टिंग वैल्यू जो कि है 5, इस पे इस तरीके से। अब बाहर जाएगा, जे की वैल्यू बढ़ जाएगी 1, अंदर आएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, आई कॉमा जे, यानी 0,1, सी का ये वाले इंडेक्स पे कैसे काम करेगा, ए का 0 और बी का 0, सॉरी ए का 0,0, क्योंकि स्टार्टिंग में के की वैल्यू 0 रहेगी, ए का 0,0 यानी कि 1, और बी का 0,1, 0,1 यानी कि ये 1 इंटू 6 हो जाएगा, फिर इस पे ऐड करेंगे, अगली बार के हो जाएगा 1, आई 0,1, इसका 0,1 अगेन 2, फिर इधर आएगा, इसका क्या है कि 1,1, 1,1 ये वाला, तो ठीक है, सॉरी बी का है ना, तो 1,1 ये वाला, यानी 4 इंटू 8, सॉरी 2 इंटू 8, इसको इससे ध्यान दो, दोबारा से बता देता हूँ कंफ्यूजन है तो, ए का आई कॉमा 0, अभी देखो अब इस केस में क्या हो चुका है, आई की वैल्यू 0 है, दूसरे जब यहाँ पे को सॉल्व कर रहे हैं हम, इस केस में आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू बढ़ के 1 हो चुकी है, के स्टार्टिंग में 0 है, तो अब यहाँ पे को क्या हो रहा है, ए आई कॉमा के, ठीक है, आई कॉमा के यानी कि 0,0, ए का 0,0 और बी का 0,1, क्योंकि ये के और जे है, बी का 0,1 है, बी का 0,1 पे क्या है देखो 6 है, इन दोनों का आपस में क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है, इसका 1 और इसका 6, 6 1 जा 6 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इस पे क्या आ चुका है, 6 आ चुका है, इस पे ऐड होगा क्या, देखो के की वैल्यू, अब यहाँ पे को इनर मोस्ट लूप सबसे पहले बढ़ेगा, तो के की वैल्यू हो जाएगी 1, के की वैल्यू 1 होगी, तो ए का 0,1, अभी भी आई क्या है 0, के बढ़ के 1 हो चुका है, ठीक है, क्योंकि पहले सबसे पहले ये वाला लूप एग्जीक्यूट होगा पूरा, उसके बाद ये वाला पूरा लूप एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद बाहर वाला लूप एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तो अभी अंदर का लूप पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो अंदर जब आओगे के की वैल्यू अब 1 है, आई की वैल्यू 0 अभी भी है, और जे की वैल्यू भी 1 हो चुकी है, तो इधर आओगे तो ए का क्या है, आई कॉमा के यानी कि 0,1, 0,1 पे क्या है 2, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने बी के कॉमा जे से, ठीक है, अब बी का क्या है के कॉमा जे, 1 इंटू 1 है, ठीक हो गया, 1 इंटू 1 बोले तो 8, यानी 2 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 16, और इसको पहले से जो वैल्यू है उसमें ऐड कर दो, यानी इसमें 16 ऐड हो जाएगा, राइट, समझ में आया, इस तरीके से मैट्रिक्स काम कर रहा होगा, राइट। अब आप लूप खुद से एग्जीक्यूट करके समझ सकते हो कि क्या क्या यहाँ पे को हमने
किया है। लास्ट में हमारे पास जो सी का मैट्रिक्स है वो यहाँ पे को मिल चुका होगा, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स यहाँ पे से हमारे पास सी का मैट्रिक्स हमारे पास मिल गया होगा, राइट, क्योंकि सी यहाँ पे को मैनिपुलेट पूरा कर चुके हैं हम, राइट। समझ में आया? आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लेके आ रहे होंगे यूनिट 2। अब हम कोशिश करेंगे कि यूनिट 2 पूरा एक वीडियो में खत्म करें, क्योंकि यूनिट 2 में आपके कोड बेस्ड प्रॉब्लम और थोड़ा इजियर है, तो हम अगला कोशिश करेंगे कि यूनिट 2 जो कि स्टैक और क्यू है, ठीक है, स्टैक और क्यू अगली वीडियो में खत्म कर रहे होंगे, राइट। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही सॉल्यूशंस और चाहिए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, राइट।